बनाना सीखा था और फेस स्क्रब बनाना सीखा था। और सेकंड हमने फेस पैक, बिल्कुल 100% आयुर्वेदिक हमने ये दोनों बनानी सीखी थी। और जो आपने अभी फोटो देखी है बिफोर आफ्टर की, ये इन्हीं दोनों प्रोडक्ट का रिजल्ट है। तो अनडाउटली मतलब अगर आप इसको अप्लाई करेंगे और आपके लोग इसको अप्लाई करेंगे, वन टाइम में ही उनका जो फेस है वो एकदम, कोई भी अगर उनको दिक्कत है स्किन में, एलर्जीज है, इरिटेशन रहती है, तो भी वो इनको क्योर करेगा। क्योंकि हमने महज एक स्क्रब नहीं दिया उनको, महज एक पैक नहीं दिया, हम उनको एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि उनकी स्किन एकदम सिर्फ गोरी ना दिखे, सिर्फ ग्लो ना करे, उनकी स्किन की हर एक प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब सबने मेरे से पूछा कि मेरी स्किन का राज क्या है। मेरी स्किन का राज यही प्रोडक्ट्स हैं। बिल्कुल मैं श्लोका यूज करती हूँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ आज की स्किन की, तो आज मैंने इवन कोई फेस क्रीम नहीं लगाई हुई, कुछ भी नहीं किया हुआ, कोई शाइनी चीज भी नहीं लगाई हुई, बिल्कुल सिर्फ मैंने कल नाइट में ये फेस पैक और फेस स्क्रब मैंने अप्लाई किया था। और उसके बाद मैंने आज मॉर्निंग में भी कुछ भी नहीं लगाया हुआ नहाने के बाद। तो आप मेरी स्किन देख सकते हो कि मैंने बहुत पास से दिखा रही हूँ, और मेरी स्किन पे ऐसा कोई भी जो ड्राइनेस है, क्रीम ना लगाने की ड्राइनेस होती है, वो भी नहीं आ रखी, क्योंकि हमने वो सारी चीजें इसमें डाल दी। आप मेरी स्किन को टच करके देखेंगे ना, जब आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करके देखेंगे, तो इतनी ज्यादा स्मूथ, एकदम मक्खन मलाई जैसी हो रखी है। टेक्सचर जो है, जो शायद मेरी स्किन का अच्छा था, बट इतना ज्यादा स्मूथ नहीं था, वो टेक्सचर इतना मक्खन स्मूथ हो गया कि मजा आ रहा है अपनी स्किन को टच करने में। ये प्योर ट्रीटमेंट आप अपने लोगों को देने वाले हैं। तो बी कॉन्फिडेंट। और अगला जो कॉन्फिडेंस आप गेन कर पाएंगे, वो गेन कब कर पाएंगे, जब आप अपने सर्टिफिकेट के लिए इनका प्रैक्टिकल्स आप देंगे। ओके। सो बिल्कुल पिंपल स्किन पे भी ये काम करेगा। बस मैंने जो कंडीशन बताई थी कि जब आप स्क्रब अप्लाई करें, तो स्क्रब हमने लगा के छोड़ना है पहले हर स्किन पे। और पिंपल स्किन पे, बाकी स्किन पे तो आप हल्का सा पानी लगा के इमल्सिफाई करके हल्का रब करते हुए निकालेंगे। पिंपल स्किन पे, एक्ने स्किन पे रब करते हुए नहीं निकालना, उनको डायरेक्ट वॉश करना है। कभी भी पिंपल प्रोन स्किन पे स्क्रबिंग नहीं की जाती। तो इसलिए बाकी सारे काम ये ऑल स्किन टाइप हमने आपको बनाना सिखाए। ओके। सो आज हम जो बनाना सीखेंगे, मैम ने जैसे आज हमारे साथ जो मैम है, उन्होंने जैसे डिमांड करी, वो जानते हैं मार्केट में कितनी डिमांड है इन चीजों की। तो आज हम सबसे पहले जो बनाना सीखेंगे, वो हम सीखेंगे एक सिरम। लेकिन वो सिरम एक ऐसा सिरम है जो एंटी स्पॉट सिरम है। यानी कि एक ऐसा सिरम जो आयुर्वेदिक तो है, 100% नेचुरल तो है, लेकिन साथ साथ उसमें जो खूबियां हैं, जो चीजें उसमें हम डालने वाले हैं, वो क्या काम करेगा कि अगर किसी को स्किन में कोई भी दिक्कत नहीं है, लाइक मेरी स्किन अगर आप देख रहे हैं, तो कोई पिंपल नहीं है, कोई पिगमेंटेशन नहीं है, किसी तरीके का कोई मार्क नहीं है, कोई स्पॉट नहीं है, अगर आप ऐसी स्किन पे भी उस सीरम को अप्लाई करते हैं, तो आने वाले समय में कभी भी कोई पिंपल का मार्क, कोई पिगमेंटेशन का स्पॉट, कैसा भी कोई स्पॉट हो, कोई डार्कनेस हो, कोई भी चीज हो, वो स्पॉट आएगा ही नहीं। यानी कि वो प्रिवेंशन का काम करेगा। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि ये सीरम सिर्फ उन लोगों को दिया जाए जिनको ये स्पॉट हो, नहीं, ये आप सबको दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो अपने इन फ्यूचर, क्योंकि जब एज के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स आती है ना स्किन में, तो वो आती ही रहती है। तो कोई भी नहीं चाहता एक बार प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो बढ़ती रहे बढ़ती रहे, इसलिए प्रॉब्लम को आने ही ना दिया जाए। तो ऐसा सीरम जो आपको एंटी स्पॉट सीरम आपको बनाना सिखाएंगे। दूसरा, जिनको ये प्रॉब्लम आ गई है, उनको ये प्रॉब्लम क्योर करने में बहुत मदद करेगा। और मैक्सिमम टाइम हम इसका 1 मंथ लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी प्रॉब्लम कितनी पुरानी है। ओके। सो अब हम बनाना सीखते हैं। और सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे हमारा वेइंग स्केल, राइट। और वेइंग स्केल पे सारी प्रोसीजर अप्लाई करने के लिए हमने जैसे कल बात करी थी कि हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना हम हाइजीनिक रहेंगे, उतना हमारा प्रोडक्ट एक हाइजीनिक प्रोडक्ट हम प्रोवाइड कर पाएंगे। तो यहाँ मैं
हमारे सर्जिकल ग्लव्स पहन रही हूँ। कभी भी ऐसा नहीं करना कि किसी ने देखा थोड़ी है, मैं तो हैंडमेड ही तो बना रही हूँ, कोई मेरे सामने थोड़ी खड़ा है तो मैं जैसे मर्जी बना सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आप जिस तरह की क्वालिटी देंगे, जिस तरह का हाइजीनिक चीजों में आप मेंटेनेंस रखेंगे, उतना ज्यादा आप लोगों को बेहतर चीज प्रोवाइड करा पाएंगे। ओके। सो कितने लोग एक्साइटेड हैं आज का एक मोस्ट डिमांड वाला जो सीरम होता है वो सीखने के लिए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा मेरे नेल्स की वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है ग्लव्स पहनने में। ओके। तो नेक्स्ट, क्योंकि हमारे हमारी सांस के साथ भी वो सारी चीजें ट्रांसफर होती है, सारा मॉइस्चर, सारा बैक्टीरिया एयर के साथ ट्रांसफर होता है, तो मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से जैसे आपने बनाना है वैसे ही मैं आपको मेकिंग सिखा रही हूँ। बट मैं अभी मास्क पूरी तरह नहीं लगाऊंगी, उसका रीजन ये है कि आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं आएगी। तो ये सब तैयार है, और अब हम एक कंटेनर लेंगे। ये मैंने एक ग्लास कंटेनर लिया, और इसको हम सबसे पहले अपने हैंड्स को और अपने कंटेनर को रबिंग अल्कोहल से क्लीन कर लेंगे। राइट। तो इसमें जितना भी डस्ट होगा, कुछ भी अगर है, तो वो सारा क्लीन हो जाएगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये मैंने वेइंग स्केल पे चेक किया और जीरो पे ले आई। ठीक है, अब कंटेनर का वेट बिल्कुल खत्म कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, सीरम बनाने के लिए एंटी स्पॉट सीरम बना रहे हैं, लेकिन हम किस स्किन टाइप के लिए बना रहे हैं ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि कोई भी सीरम ना हर स्किन पे नहीं जा सकता। उसकी भी एक मेकिंग है, वो भी हम सीरम बनाएंगे ऑल स्किन टाइप वाला, जिसका जो टेक्सचर होगा वो ऑयली टू ड्राई स्किन पे जा सकता है। लेकिन आज हम वेदर को देखते हुए, क्योंकि मौसम अब चेंज हो रहा है, ड्राई स्किन अब कम हो रही है, अब ज्यादा कॉम्बिनेशन स्किन की प्रॉब्लम्स उभर के आएंगी, और ज्यादा ऑयली स्किन की प्रॉब्लम्स उभर के आएंगी। समर्स में इस तरह की स्किन की प्रॉब्लम ज्यादा निकल के आती है, ड्राइनेस कम होती है। तो हम आज जो सीरम बनाएंगे वो हम कॉम्बिनेशन स्किन, फर्स्ट सीरम जो हम सीख रहे हैं कॉम्बिनेशन स्किन के लिए एंटी स्पॉट सीरम हम सीख रहे हैं। ओके। तो सबसे पहले मैंने लिया कैरियर ऑयल ले रही हूँ। हमने फर्स्ट क्लास में आपको एसेंशियल ऑयल्स, कैरियर ऑयल्स आपको नोट कराए थे वो सारी चीजें। तो हमने फर्स्ट जो कैरियर ऑयल लिया है वो हमने लिया है एप्रिकॉट ऑयल, जिसको कई लोग हिंदी में गट्टू का तेल भी कहते हैं। तो हमने एप्रिकॉट ऑयल लिया है। अब खास बात क्या है इस एप्रिकॉट ऑयल में, एप्रिकॉट ऑयल एक तो नॉन कॉमेडोजेनिक होता है, यानी कि नॉन कॉमेडोजेनिक वो चीज होती है जो आपके स्किन के पोर्स को, यानी रोम छिद्रों को बंद नहीं करता, क्लॉग नहीं करता, हवा आने देता है, ब्रीदेबल स्किन रहती है, और हमेशा आपकी स्किन रिपेयर मोड में रहती है, कभी भी खराब नहीं होती उस प्रोडक्ट से। तो यानी कि ये जो कैरियर ऑयल है, ये
नॉन कॉमेडोजेनिक है। और अच्छी चीज क्या होती है, ये जितने भी ऑयल्स होते हैं ना, ये कोल्ड प्रेस्ड होते हैं। कोल्ड प्रेस्ड का मतलब क्या है कि ये मशीनों द्वारा तैयार नहीं किए जाते, इनको डायरेक्ट सीड से निकाला जाता है और ठंडे तरीके से ही इनको तैयार किया जाता है, तो ये कोल्ड प्रेस्ड है। दूसरा अच्छी चीज क्या है, अगर मैं सिर्फ एप्रिकॉट ऑयल की ही बात करूं, तो विटामिन ई और ए इसमें है, यानी कि स्किन को नरिश करता है, स्किन में एक डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, जितने भी पोर्स में डर्ट है वो सारी चीजें निकाल के बाहर फेंकेगा। या हमारी स्किन की जो फर्स्ट लेयर के बाद सेकंड लेयर में भी अगर कोई प्रॉब्लम एंटर कर गई है, तो ये उस पे भी जाके तुरंत काम करना शुरू कर देता है। और अच्छी चीज क्या है, अगर मैं सिर्फ एप्रिकॉट ऑयल की बात करूं, तो एप्रिकॉट ऑयल ऑल स्किन टाइप है, यानी कि अगर आप किसी और स्किन टाइप के लिए भी इस तरह की क्वालिटीज चाहते हैं कि वो नॉन कॉमेडोजेनिक हम ऑयल मिला के एक सीरम तैयार करें, तो आप किसी भी तरह की स्किन टाइप में एप्रिकॉट ऑयल मिला सकते हो। तो हम अगर हम अभी कॉम्बिनेशन स्किन के लिए तैयार कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, इसके बाद अगर मैं बात करूं, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एंटी एजिंग सीरम चाहिए, राइट। एंटी एजिंग एंटी स्पॉट सीरम चाहिए। तो इसमें वो सारी क्वालिटीज होती है जो आपके रिंकल्स को, फाइन लाइंस को, जितने भी एजिंग साइंस आ जाते हैं स्किन में, उन सब पे ये बहुत ज्यादा कारीगर है। यानी कि एंटी एजिंग, इसमें सीरम को नाम एंटी एजिंग और एंटी स्पॉट सीरम दोनों दे सकती हूँ, एज पर योर नीड और रिक्वायरमेंट। आप इसके मदद से दो अलग तरह के सीरम भी बना सकते हैं, और एक ही सीरम में वो सारे नाम लिख के ऐड कर सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप किस तरह से प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स को देना चाह रहे हैं, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, मैं जैसे मैंने फर्स्ट अपना सीरम की बोतल दिखाई थी, ये मैंने 5 ml की बोतल ली है, सीरम बोतल। तो मैं 5 ml के हिसाब से ही रेशियो रखूंगी। ओके, तो 5 ml के हिसाब से एक मैं यहाँ ट्यूब ले रही हूँ, प्रॉपर की मदद से हमें टोटल 5 ml बनाना है। ओके, तो इसको थोड़ा सा हम इसमें से, फर्स्ट ऑयल हमने एप्रिकॉट ऑयल मिलाया। ओके, और हम 3 ऑयल की मदद से इसको मिला रहे हैं, तो हम इक्वल क्वांटिटी रखेंगे, इक्वल रेशो रखेंगे इसकी। और सेकेंड जो कैरियर ऑयल हम यूज करने वाले हैं, वो हम करने वाले हैं आलमंड ऑयल। तो सेकेंड ऑयल मेरा कौन सा है, ये है आलमंड ऑयल। आपको सारी चीजों के लिंक मिल जाएंगे, तो बिल्कुल भी आप इस चीज के लिए टेंशन मत लो कि हमें कहाँ से चीजें मिलेंगी। वो सारी चीजों के लिंक आपको मिल जाएंगे। सेकंड, मैंने थोड़ा सा इसमें इक्वल क्वांटिटी का आलमंड ऑयल मिलाया, राइट। नेक्स्ट, हम इसके बाद जो थर्ड ऑयल मिलाने वाले हैं, जो फिर से अगर मैं कहूँ, तो इसमें सेम क्वालिटीज है। मैं 5 ml का पैक रेडी कर रही हूँ, 5 ml का। तो 5 ml में आप 1 ml या 1.5 ml आप इसमें मिला सकते हैं, तीनों का ईच। तो 1.5 1.5 1.5 अगर आप करेंगे, कि उसके बाद और भी चीजें हमें रेडी करनी है, या आप 2 ml 2 ml 2 ml मिला सकते हैं। तो लगभग जब उसको, जब हम फिल्टर आउट करते हैं, थोड़ा सा ऑयल दूसरे कंटेनर्स में भी रह सकता है, तो आप 6 ml की रेशियो लेके ही आप तैयार कर सकते हैं, 2 ml 2 ml 2 ml। ओके, तो अब मैं जो नेक्स्ट मैंने कैरियर ऑयल लिया है, ये लिया है मैंने जोजोबा ऑयल। अब जोजोबा ऑयल की खास बात क्या है, एक तो ये भी जो है ये नॉन कॉमेडोजेनिक है, यानी कि स्किन को बहुत अच्छे से रिपेयर करता है। कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन के लिए बहुत जबरदस्त काम करता है, और उनकी जितनी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम्स आती हैं, उन पे बहुत अच्छे से काम करता है। त्याजी, मैं स्क्रीन पे क्लिक नहीं कर पा रही ग्लव्स की वजह से। जी।
अ, जी चेता जी, अनम्यूट नहीं हो रहा, मैं कर रहा हूँ अभी। जी प्लीज अब अपने आप को कर लीजिए अनम्यूट। ओके। तो एक तो ये नॉन कॉमेडोजेनिक है। दूसरा इसमें खास बात क्या है कि जितने भी लोगों को सन बर्न की दिक्कत है या सन टैन हो गया या जो भी सन बर्न की वजह से, सन रेज की वजह से हमारा डैमेज होता है, फ्री रेडिकल डैमेजेस होते हैं स्किन में, अलग अलग उनसे जो रैशेज आते हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स पे काम करता है जोजोबा ऑयल। तो मैं जोजोबा ऑयल इसमें डालने वाली हूँ। तो एक सनस्क्रीन जैसा आपको इफेक्ट दे देगा, उसका काम कर देगा। एक्ने पे बहुत अच्छा काम करता है। तो जितनी भी ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन की प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उनको जोजोबा ऑयल ऑलरेडी इसमें डाल के दे रहे हैं। तो मैंने 2 ml की रेशियो इसमें ले ली है। राइट। ओके। सो मैंने अभी जो सीरम रेडी किया इसमें मैंने 3 कैस्टर ऑयल डाले हैं, कैरियर ऑयल डाले हैं। और ये तीनों ही हमारे एंटी स्पॉट और एंटी एजिंग सीरम बन के निकल के आने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने एक कप लिया और इस कप में हमारी जितनी भी हर्ब्स थी, कौन सी वाली हर्ब्स मैं इसके लिए यूज कर रही हूँ। फर्स्ट हर्ब जो मैं यूज कर रही हूँ वो है मंजिस्टा। जैसे मैंने बोला कि मंजिस्टा तो हर चीज का, हर स्किन प्रोडक्ट में डलता है। तो ये मैंने एक पिंच लिया है, मतलब ना ये 1/4 भी नहीं लिया, एक एक पिंच में इसमें सारी हर्ब्स ऐड कर रही हूँ। तो फर्स्ट हमने लिया मंजिस्टा, सेकंड हमने लिया दशमूल। अगर कोई भी क्लास आपकी मिस हो गई है तो आप जो लास्ट क्लास है उसको आप अटेंड कर सकते हो। मैंने बोला था कि कुछ भी मिस होगा तो आगे का हो सकता है समझने में थोड़ी सी दिक्कत आए, तो लेकिन आपके लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। सेकंड के बाद हम थर्ड जो ले रहे हैं, हम ले रहे हैं रक्त चंदन। तो ये भी मैंने पिंच ऐड किया। इसके बाद हम ऐड कर रहे हैं लोत्रा। ये भी मैंने पिंच ऐड कर दिया। नेक्स्ट हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम वचा। ये भी हमने ऐड कर दिया। इसके बाद हम जो लेने वाले हैं वो हम ले रहे हैं नागकेसर। तो कितना आसान है ना, अभी 2 दिन आपके कितने इजी वाले एकदम, जो हमने बोला था कि बेसिक है और बेसिक में भी आपको लेकिन जो कमाई देके जाएगा ना, बहुत जबरदस्त देके जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा अम्बेहरा। इसके बाद अगला जो हम ऐड कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं चंदन। नेक्स्ट जो हम ऐड कर रहे हैं वो हम ऐड कर रहे हैं रोज पेटल्स। इसको भी पाउडर फॉर्म में लिया हुआ है तो एक पिंच इसका ऐड किया। नेक्स्ट जो हमने ऐड किया, हमने ऐड किया मुलेठी। ओके। तो अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें मैं जो ऐड करूंगी, लास्ट हमने जब हमने स्क्रब और पैक बनाना सीखा था तो हमने आपने जाना होगा कि हमने केसर किस तरीके से कुमकुमादि को ऐड ऑन किया था। इसमें हम डायरेक्ट ऐड करेंगे और ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 4, मैक्सिमम 5 स्ट्रिंग्स हम ऐड करने वाले हैं इसमें। ओके, ये हम ऐड कर चुके हैं और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे।
अब क्योंकि हमने इसमें जितनी भी हर्ब्स थी ऑयल में ऐड तो कर दी, लेकिन इसको जो है बहुत ज्यादा जो प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ये सब कोल्ड प्रेस्ड ऑयल था, तो बहुत ज्यादा जो प्रॉपर्टीज है वो इसके अंदर इंफ्यूज नहीं हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 मिनट के लिए एकदम मीडियम, एकदम लो हीट पे हम माइक्रोवेव करेंगे, इसको माइक्रो हीट करेंगे। आपके घर में अगर तवा हो तो आप तवे पे या डबल बॉयलर की मदद से आप इसको कर सकते हैं। तो फयाज जी, अगर आप मुझे होस्ट बना दे 2 मिनट के लिए तो मेरे लिए काफी हेल्पफुल होगा। ओके। तो यहाँ मैं क्या करूंगी, अब मैं इसको माइक्रो हीट करूंगी। दीदी बंद कर दो 2 मिनट के लिए मेरे का। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि मैं इसको माइक्रो हीट करने के लिए हूँ 1 मिनट के लिए। तो इसको हमने माइक्रो हीट कर दिया है। और राइट, सो ये मैं अपना वेइंग स्केल साइड कर रही हूँ अभी। अब आप इसको देखेंगे तो इसका जो प्रॉपर्टीज थी, जितनी भी हर्ब्स हमने इसमें यूज करी है, वो पूरी की तरह इन्फ्यूज इसमें हो चुकी है। राइट। और एक अरोमा इसमें क्रिएट हो चुकी है, मतलब पहले हमने क्योंकि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में सारी हर्ब्स डाली थी, तो एक अरोमा का थोड़ा सा कमी थी। और जैसे ही हमने इसको माइक्रो हीट किया तो इसके अंदर जो अरोमा आनी शुरू हुई है, बहुत अच्छी आनी शुरू हुई है। अब मैं इसको क्या करूंगी, इसको हम एयर टाइट कंटेनर के अंदर एकदम बंद करके 2 दिन के लिए रख देंगे ऐसे। तो हमने क्या किया, ये हमने सीरम रेडी कर दिया, हमने इसको माइक्रो हीट भी कर दिया। अब इसको हम एज इट इज 2 दिन के लिए रख देंगे नॉर्मल रूम टेम्परेचर के अंदर। और 2 दिन के बाद दोबारा आप इसको क्या करना है, बस क्योंकि सेशन तो आज क्लोज हो जाएगा, तो आपने करना क्या है, जब आप इसको ओपन करेंगे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और मिक्स करने के बाद एक फिल्टर की मदद से आप अपनी फ्रेश छलनी लीजिएगा। जो चाय की होती है वो मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे हमारे किचन के इंग्रेडिएंट्स कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, तो फ्रेश लीजिएगा। और उसमें आप अगर जब इसको आप स्ट्रेन करेंगे तो उसमें आपके जितने भी जो मोटे पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर रह जाएंगे, और जितना भी सीरम के अंदर जो सारी इन्फ्यूज होनी थी, जितनी भी प्रॉपर्टीज, वो सारी उसके अंदर जा चुकी होंगी। और उसको आप अपने
पैकेट में जो भी आपका पैकेजिंग होगी, जिस तरह की आप रखना चाहेंगे उसमें आप अपना रख सकते हैं। तो ये कितना आसान था, लेकिन कितना ज्यादा कारीगर है। अगर मैं इसको अ, आपको इस तरीके से दिखाऊं कि इसका टेक्सचर कैसा है, तो आइए इसका टेक्सचर देखते हैं। मतलब इसका टेक्सचर इतना अच्छा है कि ये नरिशमेंट दे रहा है, और ये ग्रीसीनेस नहीं लेके आ रहा। आपको स्किन में शाइन दिख रही होगी, लेकिन ग्रीसीनेस नहीं लेके आ रहा। अब जब 2 दिन के लिए स्टोर करोगे ना, तो इसके अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टीज पूरी तरह से एकदम रम चुकी होगी, और वो जब रिजल्ट देंगी ना, तो ये रिजल्ट वो रिजल्ट आता है जो आज भी लोग डिमांड कर रहे हैं कि मेरे को स्पॉट्स आ गए हैं, मेरी स्किन डार्क हो गई है, मेरे को डिस्कलरेशन हो गया है, मुझे ये चीज हो गई है। तो उन सारी चीजों पे आप ये उनके लिए तैयार करे हुए एक प्रूवन फॉर्मूला है। ये जितनी भी फॉर्मुलेशन आपको सिखाई जा रही है, ये प्रूवन चीजें सिखाई जा रही हैं। ये कोई भी घरेलू नुस्खा नहीं सिखाया जा रहा। ऑलरेडी जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं इस पे काम कर चुके हैं, तो आपको इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट कीजिए और खुद रिजल्ट देखिए, खुद पे कॉन्फिडेंस लाइए, और लोगों पे कॉन्फिडेंस अपने आप आता चला जाएगा। तो आप मेरी स्किन देख सकते हैं कि स्किन में कोई भी ऑयलीनेस नहीं है, लेकिन स्किन में नरिशमेंट भी आ गई है, और स्किन से इससे रिपेयर होनी भी शुरू हो जाएगी। तो ये इतना महंगा ऑयल है, इतना महंगा ऑयल है, जो मार्केट में अगर मैं इसी क्वालिटी की बात करूं तो 1,000 रुपए से ऊपर का बिकता है। और ये कोई मजाक की बात नहीं कर रही। अभी आप चाहे अपना गूगल खोलिएगा, ठीक है? गूगल खोलने के बाद जब आप लिस्ट निकालेंगे अलग अलग ब्रांड्स की, तो इस क्वालिटी के जो आयुर्वेदिक है, ऑर्गेनिक है, वो आपको 1,000 रुपए से ऊपर के मिलेंगे। अगर मैं बात करूं जो आपने कल चीजें बनानी सीखी थी, यही पैकिंग 100 ग्राम की पैकिंग आपको 800 रुपए तक की मिलती है। तो जब ऐसी चीजें मार्केट में ऑलरेडी बिक रही है और आपको भी ऐसी क्वालिटी बनानी आ रही है, कैसे इसको इसकी मार्केटिंग करनी है, कैसे इसको एक्सप्लोर करना है, कैसे आप इसको बिजनेस में इस बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो, सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो कर सकते हो, इसको कैसे ब्रांड में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे पैकेजिंग करनी है, कैसे लेबलिंग करनी है, वो सारी चीजों के लिए आप सबके लिए, जैसे हमने कल कहा था कि हम आपके लिए एक ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री 2 डेज की वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसमें आप अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपके लिए वो कॉम्प्लीमेंट्री होगी। अदरवाइज आप उसमें एज अ मतलब पेड एनरोल भी कर सकते हैं। ओके, तो यूज करने का तरीका क्या है? जिनको भी आप एज अ ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको नाइट में फेस वॉश करने के बाद बस इसको लगा के सो जाएं। तो आपके जितने भी डार्क एरिया हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, डिस्कलरेशन है, पिगमेंटेशन है, ब्लेमिशेस हैं, रिंकल्स हैं, वो सारी चीजें आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैम क्रीम बनाना भी बताइए। बिल्कुल बताएंगे जी, स्टेप बाय स्टेप होगा, क्योंकि वो एडवांस कोर्स का जो पार्ट है। जब तक आप बेसिक नहीं सीखेंगे तब तक आप एडवांस नहीं सीख सकते, क्योंकि क्रीम्स हो गई या हमारी सनस्क्रीन्स हो गई, इनमें जो है वो स्किन का पॉजिटिव केमिकल हम लोग यूज करते हैं। तो उसमें महारत जब हासिल होगी जब आपको ये चीजें बनानी आ जाएंगी, राइट? तो एकदम से आप 10th क्लास में नहीं आ सकते, आपको फर्स्ट क्लास से ही एंट्री लेनी है। और जब आप इसमें कमाना सीख जाओगे, इसमें ग्रोथ करना सीख जाओगे, तो वो भी आपको आसान लगेगा। एक साथ सब कुछ बनाना आ जाएगा, एक साथ सब कुछ बेच नहीं पाओगे। ओके, तो एक एक चीज से अपना ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। सिर्फ इतना सा काम है। तो एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो गया ना, तो धीरे धीरे लोग अपने आप ही आपके फैन होते चले जाएंगे, फिर जो दोगे वो सब लेंगे। ओके, सनस्क्रीन को कैसे यूज करते हैं? जैसे सीटीएम करते हैं, सीटीएम के बाद एज अ प्रोटेक्शन सनस्क्रीन यूज की जाती है। अगर आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं जो मैं नहीं समझ पाई हूँ, तो आप दोबारा से टाइप कर सकते हैं। जी फयाज जी, मैं एक बार आपको दोबारा बुलाना चाहूंगी कि हमारा फर्स्ट एंटी स्पॉट और एंटी सिरम जो हमारा कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है, वो कंप्लीट हो चुका है।